एक खबर आ रही है कश्मीर से, वो ये कि कश्मीर के कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में पाकिस्तान की बीएटी यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम ने सीज फायर की वायलेशन की कोशिश की। सीज फायर वायलेशन मतलब गोलाबारी नहीं की, अपने आदमी को बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिश की। और वो हमारी जो सिस्टम्स थे और हमारी जो टीम थी आर्मी की और वो बॉर्डर पेट्रोल, वो सतर्क थे और उन्होंने उस आदमी को न्यूट्रलाइज। पाकिस्तान की फौज से हॉटलाइन पर राब्ता किया गया है। यह राब्ता पाकिस्तान के एक फौजी की हलाकत के हवाले से है, जो वो दावा कर रहे हैं कि हमने मार दिया है आपका फौजी और हमने आपका फौजी उड़ा के रख दिया है और आओ और उसकी लाश ले। भारत ये दावा कर रहा है कि पाक फौज के एक जवान ने कश्मीर के अंदर एलओसी को पार करके घुसने की कोशिश की है और हमने उसे मार डाला है। और पाकिस्तान को यह पैगाम दे दिया है कि आप अपने इस सोल्जर की लाश वापस ले। उनके मुताबिक ये पठानी एक सूट के अंदर था, ब्लैक जैकेट इसने पहनी हुई थी और इन्होंने बताया जी जैसे ही वो मूवमेंट हम मॉनिटर कर रहे थे तो हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फोर्सेस हैं उन्होंने एक्शन लिया और उसके बाद इस शख्स को मारा। मारने के बाद AK-47 इससे बरामद की, 7 ग्रेनेड्स बरामद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ उभर कर सामने आ रही है। वहां पर पाकिस्तान की ओर से भारत में घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय आर्मी ने मार गिराया है और उस नागरिक के पास से पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड और पाकिस्तानी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी भारतीय आर्मी ने बरामद किया है और भारतीय आर्मी ने इन सबूतों को पाकिस्तानी आर्मी को हॉटलाइन के माध्यम से पाकिस्तानी आर्मी को भेजा, जिसको पाकिस्तानी आर्मी ने ना मानते हुए कह दिया कि ये हमारा नागरिक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे मौसम में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जाती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू सो वेरी मच। ये दावा कर रहा है कि पाक फौज के एक जवान ने कश्मीर के अंदर एलओसी को पार करके घुसने की कोशिश की है और हमने उसे मार डाला है। और पाकिस्तान को यह पैगाम दे दिया है कि आप अपने इस सोल्जर की लाश वापस ले जाएं। फरवरी 2021 के अंदर पाकिस्तान का और इंडिया का एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। लिहाजा अगर ऐसा कोई वाकया पेश आ गया है तो इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर एग्रीमेंट मजीद बरकरार नहीं रहेगा और कशीदगी बढ़ सकती है। लेकिन इंडिया की जानब से यह एक बड़ा एक्शन किया गया है। आइंदा आने वाले दिनों में ये एक अलामत है, एक आप कह सकते हैं कि एक आपके लिए एक वार्निंग है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन कर सकता है और उस एक्शन के लिए भारत के पास जवाब है। बेसिकली भारत इसको जवाब भी बनाने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ा दावा सामने आया है और वो ये है कि इंडियन फौज के आज जो एक मेजर जनरल है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो उसने दावे किए हैं वो बहुत खतरनाक है। उसके मुताबिक दरअंदाजी की कोशिश की गई है और दरअंदाजी की कोशिश के मुतालिक उसने बताया है कि उसने पाकिस्तान की फौज के एक एहलकार को मार दिया है। बताया कि कल के रोज एक कार्रवाई हुई जिसमें दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैरन सेक्टर के अंदर और एक शख्स को मारा गया है। और ये पाकिस्तानी साइड से उन्होंने कहा जी मूवमेंट हम मॉनिटर कर रहे थे, 3 बजे से हमने शुरू की और 4 बजे के दरमियान जो है हमने ये पूरा ऑपरेशन जो है वो कर लिया। जो ये उनकी फौज का बयान है जिसके ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज की जो बॉर्डर एक्शन टीम है BAT, उसके एक रुकन को उन्होंने एलिमिनेट किया है जो कश्मीर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। और
उनके मुताबिक ये पठानी एक सूट के अंदर था, ब्लैक जैकेट इसने पहनी हुई थी और इन्होंने बताया जी जैसे ही वो मूवमेंट हम मॉनिटर कर रहे थे तो हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फोर्सेस हैं उन्होंने एक्शन लिया और उसके बाद इस शख्स को मारा। मारने के बाद AK-47 इससे बरामद की, 7 ग्रेनेड्स बरामद किए और उसके बाद इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि जनाब न सिर्फ ये कार्रवाई की गई है बल्कि जो कंसर्न्ड हमारे काउंटर पार्ट हैं यानी मेजर जनरल जो है उनका ये कह रहा था कि जो पाकिस्तानी कमांडर्स हैं हमने उनसे कांटेक्ट कर लिया है हॉटलाइन के ऊपर कि अपने जवान की डेड बॉडी ले जाओ। और अब की बार अपना एक आदमी भेजा जो कि AK-47 गोला बारूद लेके घुसने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब पाकिस्तान अब डेस्परेट हो गया है कि कश्मीर में कैसे ही आतंकी भेजे जाएं ताकि यहां पे गड़बड़ फैले। लेकिन इंडियन आर्मी इन सबको अच्छी तरह से टैकल करने में सक्षम है। ये करीब कल यानी कि 1 जनवरी नए साल के दिन कल 3 बजे से आसपास ये मुठभेड़ हुई। एम्बुश भी लगा रखा था पाकिस्तानी आर्मी ने। खबरों के अनुसार पाकिस्तानी आर्मी ने इसको कवर देने के लिए एम्बुश लगा रखा था, लेकिन मुठभेड़ में मतलब दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में ये आदमी मारा गया और इसकी बॉडी इंडियन साइड पे रह गई। हालांकि बॉडी कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ये पाकिस्तानी साइड पे थी, ये इंडियन साइड पे थी और इंडिया ने इस बॉडी को रिकवर किया। रिकवर करके इसको ले आया और बता दिया उनको। और पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है इस पे। इसका मतलब ये है कि ये इन्फिल्ट्रेशन बिड ही था। अगर ऐसा कुछ होता तो पाकिस्तान अब तक रिएक्ट कर चुका होता। अब तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गए ना, एक रिएक्शन आता कि हमारे आदमी को कैसे मार दिया ये बॉर्डर फायरिंग में। तो असलियत ये कि ये पाकिस्तान कर रहा था और पाकिस्तान के आदमी का आई कार्ड मिला है और उसकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिला है जो कि पाकिस्तान का है। और डिटेल्स में ये भी कि फ़ोटो उसके पास आर्मी की कपड़ों में फ़ोटो भी मिली है। एक हॉटलाइन जो थी वो हॉटलाइन जो एक्टिव है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, आर्मीज़ के बीच में, उसमें बता दिया गया कि भाई आपके आदमी आया था जिसको हमने मार गिराया, आप उसकी बॉडी ले जाइए। अब तक कोई बॉडी लेने भी नहीं आई। ये लोग ऐसा करते रहते हैं, बॉडी भी नहीं लेके जाते यार। पहले तो बेच देते हैं फिर उसके बाद उसे फेंक देते हैं। खैर एनीवेज, बट खबर यही थी कि बैट ने यानी कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने, जिसका काम ही है कि आतंकी भेजा जाए, वो दोबारा हरकत में आ गई है। जैसे बोलते हैं ना पाकिस्तान छटपटाता हुआ दिख रहा है कि अब हम कश्मीर में नहीं भेज पा रहे। खैर बर्फ पड़ी हुई है तो इस वजह से भेज भी नहीं पाते हैं वो। ये भी बात सही है, बर्फ के टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन। पाकिस्तान की फौज से हॉटलाइन पर राब्ता किया गया है। यह राब्ता पाकिस्तान के एक फौजी की हलाकत के हवाले से है, जो वो दावा कर रहे हैं कि हमने मार दिया है आपका फौजी और हमने आपका फौजी उड़ा के रख दिया है और आओ और उसकी लाश ले जाओ। LOC के करीब जो घुसपैठिया है उसे मार गिराया है हमने और पाकिस्तान की फौज ने सीज फायर मुआहिदे की धज्जियां उड़ाई हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि यह कुपवाड़ा जिला जो है मकबूजा जम्मू और कश्मीर का, उसका केरन सेक्टर है और उसके अंदर यह स्टेटमेंट भी इनकी जो पुलिस है उसकी तरफ से नहीं आई, CRPF की तरफ से नहीं आई, बल्कि इनके आर्मी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आई है। एक सीनियर आर्मी ऑफिशियल ने NDTV को अब यह कंफर्म किया है कि जो मारा जाने वाला सोल्जर है उसका नाम मोहम्मद शब्बीर मलिक है और वो पाकिस्तान आर्मी की बॉर्डर एक्शन टीम का मेंबर हो सकता है। इसके इम्कानात बहुत ज्यादा हैं और ये बाकायदा तौर पर इसका जो मेजर जनरल है उसने भी ये बात कही है कि ये हमारा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम है, यानी कि जिसे हम फेंस कहते हैं और यहां पर हम ये चीजें रोकते हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने एक ID कार्ड जारी किया है और इसके साथ ही साथ कोविड सर्टिफिकेट जो है वो भी जारी किया है कि ये देखें जी ये कोविड सर्टिफिकेट है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी इस शख्स का हम जारी कर रहे हैं। और इस सब के अंदर जो चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि ये फोटो ऑन द कार्ड शोज द मैन इन अ पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म, कि इसकी जेब से जो कार्ड मिला है। अलबत्ता जो शनाख्ती कार्ड इन्होंने दिखाया है वो कोई ज्यादा ओरिजिनल लग नहीं रहा और उस तरह का नहीं लग रहा जिस तरह पाकिस्तान का होता है और क्लियरली एडिटेड